हाय गाइस, आज हम अपना सेटअप करेंगे स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जो है अपना, वो हम सेटअप करेंगे आज। सबसे पहले हम बैकएंड सेटअप करेंगे, कैसे हम बैकएंड को बनाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप लिखे हैं कैसे वो कैसे उसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है सारे पहले बैकएंड वाला, फिर उसके बाद मैं फ्रंट एंड का भी दूंगा ऐसे ही। और ये आपको मिल जाएगा कैसे स्टेप, सारे कमांड वगैरह सब मैं दे दूंगा आपको। तो चलिए पहले, उससे पहले हम पहले अपने को बना लेते हैं अपना हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे। पहले अब मैं मेरे एक डायरेक्टरी माई स्पेस करके उसके अंदर मैं बना रहा हूँ। तो पहले स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, सीडे स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद अब बैकएंड क्रिएट करना है, तो अब हम करेंगे सेम MKDIR, मतलब कि ये मतलब ये एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का कमांड है। तो मैं यहाँ पे बैकएंड डालता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला इसको बैकएंड, सॉरी थोड़ा सा इधर बैकएंड। तो अब हम CD बैकएंड में जाते हैं। ओके, अब पहले इनिशलाइज करेंगे हम अपने नोड प्रोजेक्ट को। तो कैसे करेंगे उसको, तो हमने ऐसी बैकएंड में है तो हम npm कमांड से करेंगे, npm init -y सेम एजिटेड, मैंने एजिट किया, मेरा बैकएंड सेटअप इनिशलाइज हो गया। तो यू कैन चेक माई ls कर सकते हैं। तो ls के अंदर package.json नाम का एक इनिशलाइज हो गया मेरे प्रोजेक्ट में। तो अब हमें चाहिए क्या क्या बैकएंड में पहले तो हम अपने कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस ज़रूरी है, एक्सप्रेस। फिर mongoose करेंगे, mongoose। और उसके बाद .env फाइल बहुत मस्ट होती है, .env फाइल। फिर कोर्स ज़रूरी होता है, उसके लिए कोर्स भी ज़रूरी होता है, कोर्स, क्योंकि हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए चाहिए कुछ हमें। फिर नोड मोन कर देते हैं, नोड मोन भी ज़रूरी है। सो अब इंस्टॉल करते हैं, और भी चीज़ें आएंगी तो मैं npm को इंस्टॉल करके कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं। अब हमारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा, अब चेक करने के लिए कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं ls मैंने से। तो हमारे पास 3 फोल्डर आ गए, नोड मॉड्यूल्स, package.json और package.json.lock। अब हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप है क्या, हमें उसके अंदर कुछ बेसिक फोल्डर चाहिए। तो फिर mkdir करेंगे, mkdir कॉन्फ़िग, एक कॉन्फ़िग फोल्डर होगा, कॉन्फ़िग फोल्डर चाहिए हमें। फिर एक कंट्रोलर बनेगा, कंट्रोलर। फिर मॉडल्स, हमारे जहाँ पे हमारे स्कीमा कह सकते हैं या मॉडल्स कर सकते हैं। फिर एक राउट्स होगा, सॉरी राउट्स नाम का फोल्डर। ओके, अब हम इसको करेंगे। और हाँ, अब ये तो इतना हमारा हो गया, इतने हमारे फोल्डर बन गए। लेकिन हमारे पास एक जो जैसे कि हमारे फ्रंट एंड में होता है ना, जैसे app.js जो मेन, जहाँ पे हम अपने सारे कंपोनेंट को डिराइव करते हैं, जहाँ पे दिखाते हैं, तो वैसे ही इसमें एक index.js कर सकते हैं, या तो server.js नाम का एक फ़ाइल बना सकते हैं हम अपना। तो मैं यहाँ server.js करता हूँ, फ़ाइल बनाता हूँ। फ़ाइल बनाने के लिए टच नाम का कमांड होता है उबंटू में, server.js। अब मैंने क्रिएट किया, अब मैं ls करूँगा तो आई हैव server.js। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे, अब .env फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर करने के लिए। तो हम करते हैं टच .env। तो ये अभी आपको ls में दिखेगा नहीं, तो हम इसको करेंगे कि ls -a करेंगे, तो .env हमारा फाइल में दिख गया यहाँ। अब क्या करते क्या है, अब हम चलते हैं, पहले कोड कर लेते हैं। कोड अपना VS कोड खोलेंगे इससे। तो अब हमने एक URI दिया है यहाँ पे MongoDB से कनेक्ट करने के लिए, तो हम .env में इसको डाल देंगे। आप अपने से भी, जैसे मेरे बैकएंड डेटाबेस वगैरह का नाम स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे मैंने कनेक्ट करने के लिए,
और अब नेक्स्ट हमारा है सर्वर डॉट JS में हम क्या लिखेंगे को इसको कनेक्ट करने के लिए। सो अब देखते हैं। सो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेस को करेंगे इंपोर्ट। तो कॉन्स्ट ले लेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर करेंगे, क्योंकि हम जैसे वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट से हम यहाँ पे रिक्वायर करके करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक्सप्रेस करेंगे, हमारा एक्सप्रेस आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा होगा मोंगूज को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट मोंगूज करेंगे इक्वल टू रिक्वायर सेम इट इज़ करेंगे मोंगूज हमारे पास यहाँ पे है। तो सेम अब नेक्स्ट हमारे पास कोर्स भी है, तो हमने कोर्स भी इंस्टॉल किया, तो सबको यहाँ पे जो सेम एट इज़ इट सबको दिखा देंगे। तो अपने को कोर्स डाला, फिर रिक्वायर करेंगे, और रिक्वायर करके अब नेक्स्ट हम कर देंगे कोर्स को हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब कि डिजिट डाल दिया, फिर कॉन्स करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास डॉट ENV है, क्योंकि हमने ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट किया है उसके लिए। तो डॉट ENV करेंगे, सॉरी डॉट ENV इक्वल टू रिक्वायर सेम, फिर करेंगे डॉट ENV आई हैव दिस। ओके, अब नेक्स्ट डॉट ENV कॉन्फ़िग करेंगे इसको, डॉट ENV कॉन्फ़िग। ये थोड़ा सा बेसिक सेटअप है, तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में हमें चाहिए होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि अब हम यहाँ पे करेंगे इसको यूज़ कोर्स को करेंगे यहाँ पे। या तो उससे पहले हम अपने एक पोर्ट डिसाइड कर लेते हैं। हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, सॉरी कॉन्स्ट ले लेंगे। ओके, अब कॉन्स्ट में हम पोर्ट अपना डिफाइन कर देंगे। पोर्ट या तो हम इसको डॉट ENV से भी कर लेंगे, पहले अभी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको डॉट ENV से कर दूँगा। फिर डॉट ENV वाला भी मैं डाल दूँगा, वीडियो देख लीजिएगा कैसे उसको सेटअप करेंगे। प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, इसको हम डॉट ENV में ये जो है ये डॉट ENV से ले सकता है हमारे पास, सॉरी नॉट डॉट ENV पोर्ट। ओके, अब हम और कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम अपने 5000 वाले पोर्ट पे हम इसको कर देंगे, अगर उसे वहाँ नहीं मिला तो। जैसे अभी मैंने डॉट ENV में मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है उसका, तो हम अब इसको डालेंगे यहाँ पे। सो अब एक फंक्शन लिखेंगे, एरो फंक्शन, ऐप डॉट लिसन पोर्ट। अब एरो फंक्शन आएगा हमारे एरो फंक्शन में क्या होगा, कर देंगे हम इसको हाँ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कंसोल डॉट लॉग कमेंट दे देंगे, एक टिल्ड डाल के दे देंगे, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट। अब क्योंकि या तो आप कमेंट दे के फिर बाद में डॉलर करें, या तो फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो टिल्ड मैंने दे के कर दिया, इसको मैं टिल्ड बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पोर्ट हमने टिल्ड डाल के पोर्ट कर दिया। अब हम बाहर आ जाएंगे,
एरो एरो फंक्शन हो गया हमारा। अब हमने लिख दिया। अब देखते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। एंड पहले इसको क्लियर मैं कर दूं। स्टार्ट करने के लिए हम नोड मॉन भी कर सकते हैं, नोड मॉन भी लिख सकते हैं, या फिर इंडेक्स डॉट। अभी देखिए क्रैश कर रहा है, थ्रो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, बट ये रन हो रहा है, बट ये सही से रन नहीं हो रहा है, क्रैश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या एरर है। पहले बंद करते हैं सर्वर, फिर उसके बाद अब इसको, इसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमारे पास कॉन्फ़िग के बाद एक्सप्रेस को अब यू ऐप कॉन्स्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ओके। सेम अब मिडिलवेयर करेंगे यहाँ पे डिफ़ाइन। मिडिलवेयर क्या होता है, कोर्स होता है और एक्सप्रेस डॉट जेएसवन होता है। सो ऐप डॉट, क्योंकि जो हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया, अब इसमें एक्सप्रेस में डिफ़ाइन किया, जो अब हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस जेएसवन और कोर्स। सो अब ऐप यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कोर्स, ओके दैट्स इट, ओके। सेम एट इज ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेएसवन हमारा हो गया, ये हमने कर दिया। अब मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं। सो मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मोंगूज, हम करेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट और कर देंगे इसको प्रोसेस डॉट ई एन वी, हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठाएगा, डॉट मोंगो, सेम जो मैंने यहाँ दिया है ना, ये हमें इसको यहीं डिफ़ाइन कर देंगे। सो हम सेम एट इज इट यहाँ रख देंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट कि यूज़ न्यू URL पार्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे। फिर उसके बाद यूज़ अनफाई टोपोलॉजी, इसकी ज़रूरत वैसे है ही नहीं, बट हम कर सकते हैं इसको। सो अब ट्रू। अब हमारे पास हम आए, अब एक एरो फंक्शन लिख देंगे डॉट देन। अब इस एरो फंक्शन देन के अंदर हम एक एरो फंक्शन डाल रहे हैं। अब इस एरो फंक्शन के अंदर कर देंगे कंसोल डॉट लॉग मोंगो डीबी कनेक्टेड कनेक्टेड डॉट कैच भी करेंगे इसको हम। अभी तो हमारा चला, कैच करेंगे अगर एरर आई तो, डॉट कैच एरर, एक एरर ले लेंगे, इसके एरो में डाल देंगे, एरो कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट एरर डॉट एरर, जो हमारा एरर आएगा वो आ जाएगा। सो अब हम करते हैं इसको हम डाल देंगे कमेंट्स के अंदर ना, ओके। अब एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। अभी क्रैश कर रहा है, तो बोल क्या रहा है कि थ्रो एक्सेप्शन, एक एरर आ रही है, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस रहेगा, नॉट सिंगल ब्रेसेस।
कनेक्शन फेल कर देंगे, फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, फिर से फेल हो गया। अब एरर कहाँ पे आई है? सपोर्टेड। तो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं पहले। तो हमारा मोंगूज कहाँ गया? मोंगू, हम मोंगू कंपास यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए अब देखते हैं। पहले हमारे पास डेटाबेस होगा नहीं, कनेक्ट होगा नहीं, यहाँ से हम पहले कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। अब एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर फिर से आ रहा तो फिर मतलब डेटाबेस हमारा क्रिएट नहीं है, सॉरी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम गए अपने मंगूज़ में। अब हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मंगूज़। एक कलेक्शन का नाम मैं दे देता हूँ यूज़र्स, सेम एट इज इट। अब इफ आई गेटिंग द एरर, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, I have written in wrong place. First of all, it's a spelling mistake, unified, and you have catch is outside of the then. I have written in inside the then, so I have a dot just then. Okay, then it's my let's start. What is this error? अभी क्या error आ रही है? एरर कहाँ पे आ रही है यार? बोल रहा है यूज यूनी FI यूनिफाइड टोपोलॉजी। या I have written a wrong spelling mistake, that's why it's getting a error. So guys, ये था हमारा बैकएंड सेटअप। हमारा बैकएंड सेटअप हो गया है। अब let's check for getting app.get करके एक हमने API बनाते हैं। अपना API मैं यहीं बना सकता हूँ, बट ठीक है, देखते हैं। अभी बाद में उसको अभी हम यहीं दिखा लेते हैं। स्लैश करके एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिस्पॉन्स आएगा हमारे में। अब हम देखेंगे एक एरो फंक्शन लगा के, क्योंकि API बनेगी तो एरो फंक्शन के थ्रू। अब हम लिख देंगे यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे स्टोर मैनेजमेंट बैकएंड सेटेड कर देंगे। ओके, अब चलाने के लिए हम देखेंगे कैसे चलेगा। अब हम गए, हमें आ गया लोकल होस्ट 5000 कर देंगे यहाँ पे हम 5000। हमारे पास 5000 में सेटेड आ गया। कि हमारा मैनेजमेंट डेटा बैकएंड सेटअप हो गया। ये था हमारा बैकएंड सेटअप का। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, फ्रंट एंड सेटअप करेंगे अपना, सारी चीज़ें फ्रंट एंड, वो तो जस्ट नॉर्मल थिंग है। ये थोड़ा बैकएंड सेटअप में थोड़ा सा होता है कि आपको एरर आती है, फिर करते हैं, क्योंकि आप डेटाबेस से खेल रहे हैं, आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस मोंगोज वगैरह एक्सेट्रा। गाइज, ओके, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.